वरीय नेता का आशीर्वाद लेकर ही तो हम क्षेत्र में काम करते हैं। यानी तो बहुत दिनों से हर एक विधानसभा में प्रभारी भी बनते हैं, कभी नालंदा के बनते हैं, कभी झाझा का बनते हैं, कई जगह के बने हुए हैं और अपने गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में का भी भड़मन जनता का सेवा करना एक आप उद्देश्य। सभी 5 सीट पर जीते थे, लेकिन 2025 का चुनाव परिणाम अपेक्षाकृत निराशाजनक रहा। फिर से नीतीश कुमार जी की सरकार बनवाना और नवादा में फिर से 5 सीट पर पार्टी को जितवाना। हमारे सरकार की उपलब्धियां इतनी है कि अगर जनता को उससे अवगत करा दिया जाए तो वोट विशेष मांगने की जरूरत नहीं। वोट को गुमराह होने से बचाने के लिए हम लोग भी क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को लेकर जा रहे हैं। महागठबंधन का भी तो बहुत तेजी से हवा बढ़ रहा है और उसे स्थिति में कैसे काट कीजिएगा तेजस्वी जी का? महागठबंधन की जो हवा बन रही है वो हवा में ही रह जाएगी। भारत प्राइम लाइव मैं आपके साथ हूं हर्षराज। बिहार विधानसभा के चुनाव की तिथि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अब हर पार्टी के प्रत्याशी जो रेस में है, जो संभवतः प्रत्याशी हो सकते हैं, अब वो क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान लोगों के बीच में कर रहे हैं। और इसी को लेकर आज हम भारत प्राइम लाइव की टीम पहुंच गया नवादा, जो मगध का क्षेत्र कहा जाता है। और नवादा क्षेत्र में 5 विधानसभा, नवादा में ये गोविंदपुर विधानसभा सीट पर और में इस बार वो है जेडीयू से डॉक्टर सतीश कुशवाहा जनता के बीच में जा रहे हैं, काफी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, युवाओं में, बुजुर्ग में, महिलाओं में। एक ही चर्चाएं हैं, डॉक्टर सतीश कुशवाहा इस बार हमारा विधायक हो, क्योंकि यहाँ से आरजेडी के विधायक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सतीश कुशवाहा है। आप नाम खिला रहे हैं, कहा जा रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में जेडीयू से आप उम्मीदवार होने वाले हैं, क्या लग रहा है जेडीयू से इस बार उम्मीदवारी आपकी फिक्स मानी जाए? जदयू से कौन उम्मीदवार होगा ये हमारी पार्टी तय करती है। मैं तो जदयू का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, नवादा का जिला अभियान प्रभारी हूँ और राजगीर विधानसभा का प्रभारी हूँ। जो पिछले वर्ष जो कैंडिडेट थे ना जेडीयू के, उससे लोग बड़ा एंटी कमीशन वोट खा रहे हैं, उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो चेहरा हटकर आप नया चेहरा के रूप में आप इस बार आए हैं। क्या लगता है पार्टी आप पर भरोसा जताएगी? क्योंकि जिस तरह से समर्थन आपका दिख रहा है, काफी भीड़ दिख रहा है, तो क्या करना है इसमें? पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए मैं क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ और लोगों से अपील कर रहा हूँ कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, इसके लिए हम लोग को जो भी करना हो रहा है कर रहे हैं। और जहाँ तक गोविंदपुर में उम्मीदवारी की बात है तो इसका पार्टी नेतृत्व तय करेगा और हम लोग पार्टी नेतृत्व के फैसले को कार्यान्वित करेंगे। उम्मीदवार कौन होगा इसका निर्णय पार्टी करेगी। वैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं में एक इच्छा होती है एमएलए बनने की, लेकिन हमारे पार्टी में उम्मीदवार का निर्णय हमारे वरीय नेता करते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी करते हैं, आदरणीय ललन बाबू जी करते हैं, और भी जो पार्टी के वरीय नेता हैं वो लोग जो निर्णय लेते हैं हम लोग उसको कार्यान्वित करते हैं। जनता का तो चाह है इस बार सतीश कुमार आए चुनाव मैदान में। जी, अगर जनता ऐसा चाहती है, हमारा नेतृत्व ऐसा चाहेगा, तो फिर वो पार्टी का जो भी निर्णय लिया जाएगा वो जनहित में लिया जाएगा और हम लोग पार्टी के निर्णय के साथ हैं। पार्टी के शीर्ष नेता से कभी कभी बात होती होगी ना, तो वो भरोसा जताते होंगे कि ठीक है मैदान में रहिए। पार्टी के वरीय नेता का आशीर्वाद लेकर ही तो हम क्षेत्र में काम करते हैं। यानी पार्टी के वरीय नेता का आशीर्वाद मिल चुका है आपको? मैं उम्मीदवार के रूप में नहीं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता के रूप में और पार्टी को मजबूती देने के लिए पार्टी के नेताओं ने हमेशा आशीर्वाद दिया है। मैं उनके आशीर्वाद की ऊर्जा से ही पार्टी के लिए काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, यहाँ मेरा प्रश्न है, आप तो बहुत दिनों से हर एक विधानसभा में प्रभारी भी बनते हैं, कभी नालंदा के बनते हैं, कभी झाझा का बनते हैं, कई जगह के बने हुए हैं और साथ साथ अपने गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में का भी भड़मन जनता का सेवा करना एक आप उद्देश्य बना लिए हैं। तो जनता में जब घूम रहे हैं हम लोग, तो इससे पता चलता है कि झुकाव आपके तरफ है, तो कोई और तो दूसरा भी कैंडिडेट होगा वहाँ काटने के लिए। जी, हमारे यहाँ पार्टी ने जिम्मेवारी दिया, चूँकि 2010 में हम लोग जिले के सभी 5 सीट पर जीते थे, लेकिन 2025 का चुनाव परिणाम अपेक्षाकृत निराशाजनक रहा है।
इसलिए यहाँ नेतृत्व में भी बदलाव आया और हम लोग फिर से 2010 के परिणाम को 2025 में दोहराना चाहते हैं। तो हम लोगों के पास एकमात्र लक्ष्य है फिर से नीतीश कुमार जी की सरकार बनवाना और नवादा में फिर से 5 सीट पर पार्टी को जितवाना। और इस दौरान इसके लिए मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं और गोविंदपुर के साथ साथ चूँकि जिला अभियान प्रभारी हूं तो अन्य क्षेत्र में भी मेरा दौरा होता रहता है। गोविंदपुर की जनता या फिर पार्टी नेतृत्व ये किसे उम्मीदवार बनाएंगे यह नेतृत्व को तय वो तो करना मान लो है। कि पार्टी के शीर्ष नेता के द्वारा जी, जी। किया जाएगा। जी लेकिन आप लोग का स्लोगन अब एकमात्र निकल गया है 2025 फिर से नीतीश। जी यही उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। जी जी उनकी योजना को कस्बा, गांव, शहर में पहुंचा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हमारे सरकार की उपलब्धियां इतनी है कि अगर जनता को उससे अवगत करा दिया जाए तो वोट विशेष मांगने की ज़रूरत नहीं, वोट खुद ब खुद पब्लिक दे देगी। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां गुमराह करने पर भी तुली हुई हैं, तो इस वजह से हम अपने वोटर को, समर्थक को एवं जनता को गुमराह होने से बचाने के लिए हम लोग भी क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को लेकर जा रहे हैं। लेकिन महागठबंधन जो चल रहा है, महागठबंधन का भी तो बहुत तेजी से हवा बढ़ रहा है और उसे स्थिति में कैसे काट कीजिएगा तेजस्वी जी का? महागठबंधन की जो हवा बन रही है वो हवा में ही रह जाएगी, अच्छा, वो जमीन पर नहीं उतर पाती है। उनकी सरकार के कारनामे जनता देख चुकी है। उनका जो सरकार रहा बिहार में वो भयावह दौर में फिर से जनता नहीं जाना चाहेगी। जंगल राज की तरफ फिर से रुख नहीं करना चाहती है बिहार की जनता। बिल्कुल, जंगल राज के वो एक विशेषण मिला था उनको, लेकिन वो एक बुरा दौर था जो गुजर गया और जनता फिर से बुरे दौर में नहीं जाना चाहती। अच्छे दौर के लिए नीतीश कुमार ही एक चेहरे हैं। बिल्कुल, आज के समय में या कहिए भविष्य निर्माता के रूप में बिहार को जिन परिस्थितियों से हमारे मुख्यमंत्री जी ने निकाला है, जो सुशासन का राज स्थापित किया, पहले का कुशासन जनता देख चुकी है, दोबारा उस भयावह दौर में नहीं जाएगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी का एकमात्र ध्येय बिहार की खुशहाली है। इस खुशहाली को बनाए रखने के लिए जनता भी कृत संकल्पित है, जनता गुमराह नहीं होगी। उसे 2020 में थोड़ा सा गुमराह किया गया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने जनादेश देकर स्पष्ट कर दिया कि जनता फिर से उस भयावह दौर में नहीं जाना चाहती है। तो गोविंदपुर की जनता सब क्या कहते हैं? गोविंदपुर की जनता के साथ साथ मैं पूरे बिहार की जनता से वही कहता हूँ कि अपने नेतृत्व पर भरोसा रखना है और बिहार की तरक्की खुशहाली के लिए नीतीश कुमार जी का साथ, जदयू का साथ बनाए रखना है। गोविंदपुर विधानसभा की बात कर ले तो 3.5 से 4 लाख के बीच में वोटर है। इस वोटर को कैसे आप लुभाइएगा, क्या आप बताइएगा? जो जनता आपके बातों और आपके कामकाजों को मुख्य तौर पर वो भविष्य में अगर आप विधायक बनते हैं तो कैसे आप उसको रखिएगा, क्या वादाएं करिएगा जो वादा सरजमीन पे उतरना चाहिए? हम लोगों को प्रलोभन देने की ज़रूरत नहीं होती, प्रलोभन वो लोग देते हैं जो काम नहीं करते। हमारे पास सरकार के कार्यों की इतनी बड़ी लिस्ट है कि अगर गिनाने लगें तो 1-2 दिन लग जाएंगे। हमको वादा करने की ज़रूरत नहीं है, विकास का जो इरादा है उससे जनता वाकिफ हो चुकी है। इसलिए हम लोगों पर संदेह नहीं है जनता को, इसलिए प्रलोभन की कहाँ ज़रूरत है। भले जिनको भरोसा नहीं है, जिनके भयावह दौर से बिहार गुजरा है, वो लोग तरह तरह के प्रलोभन देने में लगे हुए हैं। मान योजना लाएंगे, महिलाओं के लिए उन्होंने मान योजना का प्रलोभन दिया है। जो बिहार की महिलाओं के अपमान जो हुआ है उस दौर में वो भूली नहीं है। उनको पैसे की ज़रूरत नहीं, पैसों से उन्हें प्रभावित नहीं किया जा सकता। मान, सम्मान, हक और अधिकार हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। आज जो हर जगह महिलाएं 35% जो क्षैतिज आरक्षण दिया गया, आज सरकारी नौकरियों से लेकर पंचायत चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, सब जगह 50% से अधिक महिलाओं की जो उपस्थिति हुई है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की देन है। पहले जहां महिलाएं असुरक्षित समझी जाती थी,
आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने 30,000 बच्चियों को पुलिस में बहाली देकर समाज को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी सौंपी है। तो ऐसे में हम लोगों को प्रलोभन देने की ज़रूरत कहाँ है। जनता देख रही है हमारे विकास कार्यों को, हमारे सरकार के उपलब्धियों को, तो इसलिए जनता को सिर्फ ये बताने के लिए। गोविंदपुर में जो अभी विधायक है, सिटिंग कैंडिडेट जो विधायक है राजद आरजेडी के है ना, जी, तो आरजेडी वाले से आप कैसे, वो तो विधायक है, तो उनके सामने आप कैसे फेस करिएगा, क्योंकि जनता तो उनको पसंद करके एक बार ले आई है ना, तो हमको आया कैसे है, कैसे बना, ये भी बताइएगा थोड़ा। फेस करने कहीं में जेडीयू वाले के ही विरोधाभास से वो विधायक तो नहीं बन गए? फेस करने से घबराते वो लोग हैं जिनके इरादे कमज़ोर होते हैं। हम लोग तो मजबूत इरादों वाली सरकार के सिपाही हैं, तो हम लोग क्यों घबराएंगे, फेस करने से क्यों डरेंगे। और वो यहाँ कैसे आए, मैंने बताया कि 2020 में जनता गुमराह हुई थी, कुछ परिस्थितियों से भी, किसी के हार जीत में परिस्थितियों का भी निर्धारण हो, परिस्थितियों से भी निर्मित होती है। वैसी स्थिति रही 2020 की। जनता के पास विकल्पहीनता या फिर कहिए कि उम्मीदवारों की नापसंदगी एक वजह हो सकती है, इस वजह से उनकी जीत हुई। लेकिन बिहार में जब हमारी सरकार पर थोड़ी संकट आई, सरकार नहीं बनने की भी संभावना बनी, तो जनता परेशान हो गई, बेचैन हो गई और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना प्यार और आशीर्वाद हमारी पार्टी को देकर फिर से यह विश्वास जताया कि नहीं, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प नहीं है। इस लोकसभा चुनाव में 177 सीटों पर एनडीए बढ़त ली हुई थी, जिसमें 77 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड का बढ़त था। इससे स्पष्ट होता है कि आज भी बिहार की जनता एकमात्र हमारे जदयू के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को ही पसंद करती है। गोविंदपुर विधानसभा का कई सारे पिछड़ा इलाका है, या इलाके में आप जा रहे हैं तो नारा क्या लग रहा है आपके प्रति? युवाओं का समर्थन कैसा है, महिलाओं का समर्थन कैसा है? देखिए, अब चूँकि आप मीडिया से हैं, जनता के इरादे क्या हैं, जनता क्या कह रही है, ये आप खुद ब खुद जाकर पूछ लीजिए, देख लीजिए। नहीं, नारा तो लगता होगा ना, आप जाते होंगे तो जी, वो वो नारा आप थोड़ा जनता को बता दीजिए, तो मैं जनता से बहुत सुनते थे, आप खुद अपने मुंह से एक बार बताइए। मैं अपने से क्या बताऊँ, नहीं, जो नारा जनता लगता है विधान अब क्षेत्र में जाते हैं, थोड़ा बताइए। यही लगता है कि एक जनता में जो नई ऊर्जा, उम्मीद और उत्साह जगी है, उन्हें लगता है कि गोविंदपुर का इस बार विधायक कैसा हो, सतीश कुशवाहा जैसा? वो ठीक कुछ जनता के बीच से ऐसे भी सुनने को मिले हैं। ये जनता की आवाज़ है, मैं नहीं कह सकता इस पर क्योंकि हम कुछ। वीडियो बहुत देख रहे थे। जी, जी। तो जनता की बात जनता से, मैं पार्टी का अनुशासित कार्य करता हूँ, पार्टी लाइन पर चलने वाला हूँ, पार्टी का जो निर्देश होगा सिर्फ उस पर ही चलता हूँ। इसलिए मैं पार्टी से बंधा हुआ अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। चलिए।